नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर में। आज हम देखेंगे कक्षा 10 के फिजिक्स का प्रथम चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 4। इससे पहला 3 पार्ट हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर पे अपलोड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको जाकर जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले हमने जो सारी बेसिकें थी वो सारी देख ली। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। अब आते हैं मेन प्रकाश के परावर्तन पे कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है। तो किसको कहते हैं बच्चों? तो क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें समांगी माध्यम से चलते हुए, जब प्रकाश की किरणें, देखिए ये किरण जो है, ये एरो क्या दर्शा रहा है कि ये किरण इस ओर आपतित हो रही है। तो जब प्रकाश की किरणें समांगी माध्यम से चलते हुए किसी परावर्तक सतह से टकराती है, कहाँ क्या क्या हो रहा है? समांगी माध्यम से चलते हुए किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो प्रकाश का एक भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? चलिए समझते हैं और अच्छी तरीके से। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें समांगी माध्यम से चलते हुए किसी परावर्तक सतह से क्या होती है? टकराती है। ये क्या हमारा एक परावर्तक सतह समतल दर्पण है। समतल दर्पण किसे कहते हैं बच्चों? प्लेन मिरर किसे कहते हैं? तो जिसका परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समतल दर्पण कहते हैं। तो इसी को लिया गया है। तो समतल दर्पण क्या हुआ? प्रकाश की किरण आपतित हुई। कौन से माध्यम से? समांगी माध्यम से। समांगी माध्यम किसे कहते हैं? जिस माध्यम में प्रकाश का गुण सभी बिंदुओं पे या सभी जगह क्या रहती है? समान रूप से विद्यमान रहती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? समांगी माध्यम कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें समांगी माध्यम से चलते हुए किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो प्रकाश का एक भाग क्या होता है? पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहां पे क्या बनाया गया? ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या डाले? एक लंब डाले, नॉर्मल। नॉर्मल को क्या कहते हैं हिंदी में? अभी लंब कहते हैं हम लोग। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या बना? एक कोण बना, जिसको हम क्या कहें? आपतन कोण। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या बनेगा? परावर्तन कोण। इसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ, परावर्तन को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए आप लोगों को ये 2 पॉइंट समझ में आया। अब क्या है? अभिलंब किसको कहेंगे? आपतन बिंदु पे डाला गया लंब। ये जो पॉइंट O है, ये क्या है? आपतन बिंदु है। आपतित किरण जहां पे आपतित होती है, यानी कि ये जो आपतित किरण है, जिस बिंदु पर आपतित होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होता है? अभिलंब होता है। या इसको इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान देते हैं अच्छी तरीके से। प्रकाश के परावर्तन को हम समझे कि जब प्रकाश की किरणें की क्या होती है? किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो प्रकाश का एक भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यानी कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आपतित हुई, वापस उसी माध्यम में प्रकाश की किरण क्या हुई? लौट गई। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण हमने देखा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह क्या हो बच्चों? समतल हो। आपतित किरण किसको कहते हैं? अपरावर्तित किरण किसे को कहते हैं? अभिलंब किसको कहते हैं? और आपतन बिंदु किसको कहते हैं? सब चीज समझे। अब सबका हम लोग क्या देखते हैं? डिफिनेशन देखते हैं। बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, मिटा के चलिए डिफिनेशन देखा जाए। चलिए देखते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण किसको कहते हैं दोस्तों? परावर्तक सतह पर आने वाली किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। परावर्तित किरण, परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण, परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण। आपतन बिंदु, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु।
आपतन कोण क्या कहलाया हमारा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहें? आपतन कोण। अगर परावर्तन कोण रहता तो क्या कहते? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते। अब है आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर किरण क्या होती है? आपतित होती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? आपतन बिंदु कहते हैं। अब है लास्ट हमारा अभिलंब। आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। यह था हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अच्छी तरीके से समझ में आया? फिर से एक बार देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से क्या करती है? टकराती है, तो प्रकाश का एक भाग पुनः उसी माध्यम में, यानी जो समांगी हमारा माध्यम होता है उसी में वापस लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक सतह पर आने वाली, परावर्तित किरण परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु किसको कहेंगे? आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है, यानी कि आती है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? आपतन बिंदु कहेंगे। समझ में आया? किसी तरह का कोई दिक्कत? अब है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने देखा। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम पे आते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम बच्चों? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो ये अभिलंब डाला गया, तीनों देखिए तो एक ही समतल में है, एक ही प्लेन में है। तो यही होता है हमारा पहला नियम। क्या नियम होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है हमारा? आपतन कोण जो होता है वह बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। ये दोनों नियम थे हमारे। चलिए इनको भी हम लिख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम। बोर्ड मिटाया जाए। हमने देखा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम बच्चों? दो नियम होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला गया, ये तीनों क्या हुए? एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात हमारा जो ये कोण है आपतन कोण, ये किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अच्छी लगी वीडियो बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो में किसी तरह की कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। तब तक हमारे चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।